हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूं क्लोजर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ओपीसी है उसको क्लोज कर सकते हैं या स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज एसटीके टू फॉर्म फाइल को एसटीके टू फॉर्म आपको फाइल करना सिखाऊंगा। कैसे आप एसटीके टू फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज सारी चीजें मैं बात करूंगा। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट मैं डिटेल्ड में आपको एक एक चीज बताऊंगा। कैसे आप क्या क्या अटैचमेंट जाएंगी। ठीक है। कैसे कहाँ साइन होते हैं, किस किस बंदे के साइन होंगे, डायरेक्टर के कहाँ साइन होंगे, सीए के कहाँ साइन होंगे, अटैचमेंट्स में क्या क्या जाएंगी, टेम्पलेट्स भी दिखाऊंगा, सैंपल्स भी दिखाऊंगा और लाइव फाइल करके भी दिखाऊंगा आपको। पूरा मैं आज की वीडियो में आपको क्या मीनिंग होता है स्ट्राइक ऑफ का, क्या कब क्या क्या रीजन हो सकते हैं कंपनी क्लोज करने के। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इस फॉर्म के साथ में, एसटीके टू के साथ में। ठीक है। डीएससी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। कब इसका क्लोजर का सर्टिफिकेट आता है, कितने दिन में बंद हो जाती है कंपनी, या नेम रिमूव हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। ठीक है। और इस फॉर्म को फाइल करने की क्या फीस रहती है और कैसे हम इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो भी मैं इस फॉर्म की आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड को, और बट आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एमसी की वेबसाइट पे। ठीक है। मैं एमसी की वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ कि इसके होम स्क्रीन पे ही आपको, जब होम पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड क्लोजर योर कंपनी सेम एलएलपी का होता है। तो क्लोज ऑफ कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू क्लोज योर कंपनी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि सेक्शन 240 ये डील करता है इसके लिए। ठीक है। उसके अंदर आप में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और आपको 75% ऑफ कंसेंट लेनी पड़ेगी जो मेंबर्स हैं उनकी। ठीक है। जो पेड अप शेयर कैपिटल जिनके पास है। ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीके टू फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिसकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है 10,000 रुपए। ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए कंपनी रेगुलेटेड अंडर ए स्पेशल एक्ट, देन अप्रूवल ऑफ स्पेशल एक्ट की या रेगुलेटरी बॉडी से लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि भाई आप कोई भी कंपनी क्लोज कर रहे हो बाई कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग कंपनी टू एलएलपी। ठीक है। तो ये उसका उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया है कि जैसे कंपनी इस एक्शन के अंदर सेक्शन के अंदर आएगी। ठीक है। 248 में। ठीक है। उसके बाद आपको 75% या आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल चीज। रीजन मैं आपके फॉर्म के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कंपनी क्लोज करवाने के, या आप कंपनी क्लोज कर रहे हो तो आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि आप कंपनी में कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो वो सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। आप इसमें लॉगिन के लिए आप खुद का, जो प्रोफेशनल है सीए हैं, वो अपना खुद का यूजर आईडी यूज कर सकते हैं, या कंपनी का जो यूजर आईडी है वो यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स ए नॉट ए मैटर, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में, कंपनी ई फाइलिंग में। ध्यान रखें ये सारी चीजें। कंपनी ई फाइलिंग में जाने के बाद यहाँ पे अप्रूवल सर्विस मिलेगा आपको, आरओसीआरडी हेडक्वार्टर वाला। ठीक है। अप्रूवल सर्विस। ठीक है। इसमें आपको फॉर्म मिलेगा एसटीके टू। ठीक है। रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम। ठीक है। इस फॉर्म को यहाँ से क्लिक करके आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। ये फॉर्म है पूरा, अप्लीकेशन बाई कंपनी टू आरओसी फॉर रिमूविंग द नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में फॉर्म होता है। ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करके आप इसकी इंस्ट्रक्शन किट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा एक एक फॉर्म के बारे में पूरा बताया हुआ होता है, कौन सा इसमें एक्ट लगता है, रूल लगते हैं, क्या पर्पज होता है। ठीक है। और क्या क्या डिटेल्स आप कॉलम वाइज या आप भर सकते हैं स्टेप वाइज, यहाँ पे बताया हुआ होता है। ठीक है। और इसमें फीस वगैरह का भी सारा कुछ बताया होता है। ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको लाइव फॉर्म फाइल करके भी दिखा रहा हूँ, तो आप इंस्ट्रक्शन से भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंटिटी की डिटेल्स। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है एंटिटी की डिटेल्स डालनी। ये चार आपको दिख रहे होंगे डॉट, ये चार डॉट कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट थ्री डॉट में डिटेल जाती हैं, फोर्थ सिर्फ रिव्यू और सबमिट का होता है, तो उसमें कोई डिटेल फिल नहीं करनी होती। तो सबसे पहले एंटिटी डिटेल्स में जाएंगे, तो ये एंटिटी डिटेल्स के ये कॉलम्स हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको सिन नंबर डालना है कंपनी का जो क्लोज करनी है।
ठीक है, जो आपको क्लोज करवानी है। दूसरा, यहाँ पे आप अगर सिन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नाम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे नाम सर्च करके उसका सिन नंबर आ जाता है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका नेम आ जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाता है, ईमेल आईडी अपने आप आ जाती है। फिर आपको डी में क्या सिलेक्ट करना है कि आपको कोई STK 1 का नोटिस रिसीव हुआ था, उसके अगेंस्ट में आप STK 2 फाइल कर रहे हो, या आपका कोई और रीजन है। ठीक है, तो आपको अगर STK 1 रिसीव हुआ था तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, नो करने के बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या है आपकी कंपनी को क्लोज करवाने का, तो ये 4 रीजन दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट रीजन है फेल टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी और उसके 1 साल तक आपने काम शुरू नहीं किया। वो पता कैसे लगता है कि भैया आपने INC 20A फॉर्म फाइल नहीं किया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो फॉर्म होता है वो फाइल ही नहीं किया। ठीक है, तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा है कि आपने नोट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 साल तक आपने काम नहीं कर रखा और आपने कोई एप्लीकेशन भी नहीं डाल रखी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, एंड हैज नॉट मेड एनी एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट का स्टेटस जो होता है। ठीक है, मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको रीजन दिखे ध्यान से। ठीक है, ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। ठीक है, फिर तीसरा रीजन क्या है, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन व्हेन दे हैड अंडरटेकन टू पे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो अ, जो शेयर मनी जो आनी थी, ठीक है, जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होनी थी, वो सब्सक्राइबर जो थे उन्होंने पे ही नहीं की। ठीक है, तो उसकी वजह से हम कंपनी क्लोज करवा रहे हैं। ठीक है, एक ये भी रीजन हो सकता है। फोर्थ रीजन क्या है कि द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एज रिवेल्ड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है अंडर द सबसेक्शन ऑफ 9 ऑफ द सेक्शन सेक्शन 12। ठीक है, तो ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी रीजन सेलेक्ट करके इसको फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नोट कैरिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर, और हमने डोरमेंट का स्टेटस भी अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, वेदर द कंपनी हैज बीन डीलिस्टेड। तो ये होता है कि भैया आपकी कोई पब्लिक कंपनी है तो कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है क्या शेयर मार्केट से, उसके लिए है। ठीक है, तो वो यस और नो आपको अपनी कंपनी के हिसाब से करना। फोर्थ पॉइंट में कहता है वेदर द कंपनी एक्टिविटीज आर एज रेगुलेटेड बाय ये कोई स्पेशल या सेक्रेटरी, जैसे RBI सेबी या IRDA के अंदर आती है कंपनी, तो आप यस करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होंगी या इस टाइप की बैंक जो होते हैं कंपनी, HDFC जो प्राइवेट बैंक है, ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल एक्ट में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, वेदर स्पेशल रेजुलेशन इज पास फॉर रिमूवल ऑफ नेम। तो ये मैंने आपको दिखाया था, या तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना है या 75% ऑफ स्टेक होल्डर्स की कंसेंट होनी चाहिए, मेंबर्स की। ठीक है, शेयर होल्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने जो स्पेशल रेजुलेशन पास कर रखा है तो स्पेशल रेजुलेशन के केस में आपको MGT 14(5) फॉर्म फाइल करना होता है, तो उसका SRN यहाँ पे आएगा। अगर आप इसको यस करेंगे तो ये यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नो करें अगर आपने कंसेंट ले रखी है तो। ठीक है, नो करेंगे। सिक्स पॉइंट में आता है कि आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, तो मेन ऑब्जेक्ट प्री फिल्ड आता है। अगर नहीं आ रहा हो तो आप अमोए से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको सेव करना है। तो यहाँ पे हमने एंटिटी डिटेल्स फिल कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट मैं डिटेल्स में आपको एक एक चीज कवर कर रहा हूँ ताकि आप इजीली फॉर्म को फाइल करें और आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, बट कमेंट करते वक्त एक चीज ध्यान रखें, बस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट स्पैम में नहीं जाएगा और हमें हाईलाइट होता है। ठीक है, और हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपका अगर सब्सक्राइब करके कमेंट नहीं करते हो तो आपका जो कमेंट है वो हमें दिखता ही नहीं है, स्पैम हो जाता है वो। ठीक है, यूट्यूब उसको स्पैम कर देता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, इंस्टेंट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट, डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है हमें। सेवंथ पॉइंट जो होगा, सिक्स तक वहां था। सेवंथ में यहाँ पे जो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी डिटेल आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, जितने भी MD हैं, सेक्रेटरी, CEO, सफो, जितने भी सबकी डिटेल यहाँ पे आती है। ठीक है, तो जैसे हमारी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो इसको 2 डालेंगे तो नीचे फॉर्म 2 के लिए खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिन नंबर है तो डिन या पैन या पासपोर्ट नंबर जो भी है, इन तीनों में से सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल लेंगे, वो अपने आप डिटेल प्री फिल कर लेगा। अगर प्री फिल ना करे तो आप मैनुअली आपको नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है, एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, सेम दूसरे डायरेक्टर के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं एट्थ पॉइंट में। एट्थ पॉइंट क्या कहता है, वेदर देयर इज एनी लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट
और एनी और इन्वॉल्विंग द कंपनी और एनी ऑफ इट डायरेक्टर। भाई आपके अगेंस्ट में कोई भी लिटिगेशन चल रहा है तो उसको आप यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको ये नीचे डिटेल फिल करनी पड़ेगी, कौन से एक्ट में चल रहा है, एक्ट अंडर विच लिटिगेशन इज पेंडिंग, नेम कौन सी अथॉरिटी के बिफोर चल रहा है, केस नंबर क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप नो करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड टैब थी ये डिटेल्स में, इसमें दो ही पॉइंट है, 7th में डायरेक्टर की डिटेल, 8th में आपको यस और नो करना, उसके बाद सेव करना है। ठीक है, मैं एक बार डायरेक्टर की डिटेल डाल के आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, अटैचमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड तो वो मैंने डायरेक्टर की डिटेल्स डाल ली हैं। हमेशा आप इसका जो मास्टर डाटा है कंपनीज का वो ओपन करके रखें जब भी फॉर्म फाइल करें, तो आपको इजी हो जाता है, वहां से कॉपी पेस्ट करके डिटेल डाल सकते हैं, क्योंकि मास्टर डाटा एक्सेल में भी डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन आ चुका है करेक्ट का। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है ये देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट जो है इसका अटैचमेंट वाला, 9th पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको नाम डालना है जो इस फॉर्म को फाइल कर रहा है। ठीक है, जिसके यहाँ पे डीएससी लगेंगे, डायरेक्टर के जो ये फॉर्म फाइल कर रहा है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन में ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन ये वाला फॉर्म फाइल किएगा, तो जो बोर्ड रेजोल्यूशन में जो भी नाम डाल रखा है उसी डायरेक्टर का नाम आप यहाँ पे डालेंगे जिसका फाइल करने के लिए, तो वो ध्यान रखें आप। ठीक है, उसके फादर नेम आएंगे डायरेक्टर के। ठीक है, देन आपको रेजोल्यूशन नंबर डालना है और उसकी डेट क्या थी, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन आपने लिया है। ठीक है, उसकी डेट आएगी और बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल रख रखी है कि क्या क्या डिटेल्स हम फाइल करने वाले हैं। कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, सारी सेटल्ड ऑफ हो गई हैं, कोई भी टैक्स वगैरह पेंडिंग नहीं है, कोई लोन वगैरह पेंडिंग नहीं है, तो ये डिटेल होती है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, अगर कोई आएगी तो फीस पे करेंगे हम, कंसेंट है 75% मेंबर्स की। ठीक है, और आई वी फिर यहाँ पे देख रहे हो 9 के बाद में 10 पॉइंट है, आई वी अंडरस्टैंड दैट आई शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट और प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर ये कुछ करते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं अटैचमेंट वाले पॉइंट पे। ठीक है, अटैचमेंट वाले पे क्या है, ये जो ए पॉइंट है, ए में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब एसटी के 8 फॉर्म होता है। ठीक है, इसका नेट पे आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कौन से क्या फॉर्मेट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेड अप टू ए डे, नॉट मोर देन 30 डे बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन एस टी के ए। ठीक है, तो आप मान लो जब भी आपका जो डेट बैलेंस शीट बना रखी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, नॉट मोर देन 30 डेज। ठीक है, मान लो जब भी आपके अकाउंट क्लोज हुए हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेल में आपको एस टी के 8 फॉर्म को है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद इसके एस टी के 8 के ऊपर यहाँ सी के साइन होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर्म इन एक्सेल इज मेड अप टू ए डे नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इसी की वो फिर से लाइन, टू बी डिजिटली साइन बाई, यहाँ पे सीए के साइन होंगे यहाँ पे, और कोई भी साइन नहीं कर सकता। यहाँ पे सीएस सीएमए वगैरह एडवोकेट, ओनली सीए साइन कर सकता है एस टी के 8 के लिए। और एस टी के 2 फॉर्म के लिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, जो अकाउंट्स जो बनेंगे इसके स्टेटमेंट ऑफ एस टी के 8, इस पे ओनली सीए के साइन होंगे और सीए के डीएससी लगेंगे। नीचे इस फॉर्म एस टी के 2 के लिए जब आप साइन करोगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा कंपनी सेक्रेटरी का भी, कोस्ट अकाउंटेंट का भी और चार्टेड अकाउंटेंट का। तो एस टी के 2 फॉर्म कोई फाइल कर सकता है, बट एस टी के 8 जो इसमें अटैचमेंट जाएगी उसके लिए अलग से सिर्फ सीए के ही साइन लगेंगे। तो दोनों सीए सेम हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब फॉर्मेट और दिखा देता हूँ फटाक से कि क्या क्या फॉर्मेट जो आपको यूज करने हैं। तो ये एस टी के 8 का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा, सिन नंबर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आ जाता है, और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के जो भी आइटम है जो आपने क्लोज कर दिए कैपिटल और आ, उसका जो नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफाइड बाई ये डिटेल डाल सकते हो आप यहाँ पे, और ये डायरेक्टर की आप एस डी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये आपको बना के पूरा भर के और इसको सिंपली यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल सीट को अटैच करके उसी सीए के साइन लगेंगे जो आपने डाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं बी में। बी अटैचमेंट क्या है, इंडेमिनिटी बोन्स टू बी गिवन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बाय द डायरेक्टर्स इन फॉर्म नंबर एस टी के 3। ठीक है, एस टी के 3 फॉर्म जाएगा एक, और इंडेमिनिटी बोन बाय एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो एस टी के 3 ए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों डायरेक्टर्स के मर्ज करके मैक्सिमम 2 MB तक होने चाहिए, वो कंप्रेस कर लेना। आई लव माई पीडीएफ
साइट है उसको यूज करके आप कंप्रेस कर लेना। कंप्रेस करके आपको यहाँ पे STK3 फॉर्म लगाना है, ठीक है। STK3 का जो फॉर्मेट है वो और दिखा देता हूँ आपको। इंडेमनिटी बॉन्ड, ये इंडेमनिटी बॉन्ड है। यहाँ पे सेक्शन वगैरह देखा है, रजिस्ट्रार दे रखा है, यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाएगा डायरेक्टर का। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप इसको एडिट चेंज कर सकते हैं। कंपनी एज इनको इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, या कंपनी कमेंस बिजनेस ऑपरेशन बट आफ्टर इनको में बट हैज बीन इनऑपरेटिव फॉर द इतने ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हो, आई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। देन नीचे डिक्लेरेशन वगैरह आ जाती है और यहाँ पे प्लेस डेट आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टर का नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिग्नेचर आएंगे डायरेक्टर के। देन यहाँ पे विटनेस के भी साइन करवाने हैं, उनके नेम, फादर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ठीक है। जो भी विटनेस है उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको डालने होते हैं, ठीक है। और इंडेमनिटी बॉन्ड हमेशा आपको स्टैम्प पेपर पे निकलवाना होता है। इसकी इंडेमनिटी बॉन्ड की वैलिडिटी तभी मानी जाती है जब ये किसी स्टैम्प पे लिखा हो, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी पे हो रखी हो और नोटराइज हो रखा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, STK3 फॉर्म नोटराइज होगा और इसकी स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, ठीक है। स्टेट वाइज अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है। 100 रुपीज, 200 रुपीज आप गूगल पे चेक करके उतने की स्टैम्प ड्यूटी बनवा सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे उसी स्टैम्प ड्यूटी पे ये फॉर्म निकलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं बी के बाद में, ठीक है। यहाँ पे सी का ऑप्शन नहीं है, डी का भी नहीं है, डायरेक्टली ई एफिडेविट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसी के अंदर कवर हो चुके होंगे, सी और डी, ठीक है। उसके बाद ई फॉर्म आ रहा है डायरेक्टली, तो ई में क्या करना है, एफिडेविट इन फॉर्म नंबर STK2, STK4 फॉर्म। STK4 क्या होता है, एफिडेविट होता है। एफिडेविट का फॉर्मेट और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये STK4 फॉर्मेट, ठीक है। ये एफिडेविट होता है, इसमें सेम उसी तरीके से आपको डालना है। इसका में एक बस ध्यान ये रखना है, इसमें चार्टेड अकाउंटेंट जो है, जो आपका ये फॉर्म फाइल कर रहा है, ये जो आपके अकाउंट सर्टिफाई करके दे रहा है, उनसे आपको आपका पैन कार्ड भी सर्टिफाई करवाना है और आपका आधार कार्ड जो आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए दे रहे हो, तो दोनों चार्टेड अकाउंटेंट से सेटिस्फाई आपको ऑथराइज करवाने, मतलब साइन करवाने, ठीक है। या फिर आप गैजेटेड ऑफिसर या होल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ड्यूली अटेस्टेड, अटेस्ट करवाने गैजेटेड ऑफिसर और होल टाइम CA, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है जो इस फॉर्म को फाइल कर रहा हूँ, तो उससे आपको ये आधार कार्ड, पैन कार्ड साइन करवा के इसके नीचे अटैच करना है। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों एक डायरेक्टर के ऊपर और नीचे, दो दो जगह साइन होते हैं। प्लेस डेट आ जाएगी, इस पे कोई वो नहीं लगेगा स्टैम्प ड्यूटी, है सिंपल ये फॉर्म बस आपको बना के और इसको वहाँ पे अटैच करना होता है, ठीक है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF और JPG कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट अटैच ऑप्शनल वाले में। ऑप्शनल वाले में आपको क्या क्या अटैचमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये STK जो 8 होता था वो अटैचमेंट में ही जाता था और PDF में जाता था, अभी एक्सेल वाला ऑप्शन आ गया है। तो STK8 अगर आप यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ भी आप ऑप्शनल में उसको ही PDF को मान लो यूडीन वगैरह लगा के इसको यहाँ अटैच कर सकते हैं, ऑप्शनल में डाल सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ आपने एक्सेल अपलोड कर दी, तो यहाँ ऑप्शनल में STK जो 8 फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो CA से साइन हो रखा है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। दूसरी, सेकंड नंबर आपको क्या डालना है, जो आपकी कंसेंट, जो आपने कंसेंट ली है डायरेक्टर्स की, वो कंसेंट डालनी है। तीसरी जो अटैचमेंट है वो हो जाएगी बोर्ड रिजोल्यूशन, जो आपने यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन जो पास कर रखा है वो यहाँ पे जाएगा, जो लेटर हेड पे होता है कंपनी के। फोर्थ जो अटैचमेंट जाएगी वो जाएगा बैंक का जो आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज कर रखा है उसका सर्टिफिकेट। तो ये 4 अटैचमेंट आपकी जाएंगी, तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका बोर्ड रिजोल्यूशन जाएगा, STK8 फॉर्म जाएगा और कंसेंट लेटर और बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट। तो ये आपको 4 अटैचमेंट ऑप्शनल में डालनी होती हैं। आप STK8 ऑप्शनल है वैसे तो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको भी डाल दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिन नंबर, जो हमने डायरेक्टर ऑथराइज किया है उसके डिन नंबर डलेंगे और यहाँ पे साइन करेगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट बाई प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, तो एक CA के साइन लगेंगे यहाँ पे, जो इस फॉर्म को फाइल कर रहा हो वो एसोसिएट है, फेलो मेंबर है, ठीक है। और उसके मेंबरशिप नंबर लग के यहाँ पे इसको सेव कर देना, ठीक है। तो मैं ये सारी अटैचमेंट्स आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। मैं अब ये करके आपको सबमिट करके और दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो STK जो हमें अटैचमेंट्स में देने हैं उसके रिगार्डिंग में।
तो ये एक नोटिफिकेशन है जो STK 2 फॉर्म के लिए आया था। ठीक है, तो इसमें क्या अटैचमेंट जाती हैं, क्या कुछ जाता है, पूरा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है 26 दिसंबर 2016 का, जिसमें ये STK 2 फॉर्म आया था। ठीक है, इसमें सारा कुछ बता रखा है कि कौन सी कंपनी इस पे कैसे क्या लगेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह बता रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्मेट दे रखे हैं। जैसे ये फॉर्म STK 1 है, STK 1 जो नोटिस भेजते हैं रजिस्ट्रार रिमूवल के लिए, नेम उसका नोटिस का ये लेट है जो कंपनीज के पास आता है। फिर ये STK 2 फॉर्म जो फाइल करना होता है, वो उसका पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा फिर ये देखो STK 3 फॉर्म इंडिमनिटी बॉन्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू बी ड्रॉन ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, और टू बी गिवन ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्म का फॉर्मेट है यहाँ पे, और सेम मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, फोर्थ ये था एफिडेविट। ठीक है, तो ये फोर्थ जो डायरेक्टर का जो एफिडेविट है, ये देखो यहाँ पे टू बी इंडिविजुअली, तो इसका स्टैम्प पेपर का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट एफिडेविट है, तो ये एक तरह से ऑप्शनल हो गया कि आप इसको स्टैम्प पेपर पे निकलवाएं या ना निकलवाएं, वो तो डिपेंड करता है, बट जनरल रूल यही है कि एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा ये देखो ये है STK 5 पब्लिक नोटिस, STK 6। ठीक है, तो ये पूरा इसमें मैंने दिखा दिया आपको नोटिस से, तो आपको एक क्लियरिटी आ गई भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं इस फॉर्म के साथ में। ठीक है, कौन से स्टैम्प पेपर में है, क्या कुछ है। दूसरा जो STK 8 था, वो एक्सेल सीट लगा रहे हैं, तो उसका जो PDF है वो ऑप्शनल है। ठीक है, वो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, वो तो ऑप्शनल है, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने एक्सेल में लगा दी तो PDF कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था, बाकी आगे बताता हूँ आपको हूँ कैसे क्या है। बट आपको मैंने पूरा डिटेल में एक एक अटैचमेंट के साथ दिखा दिया है कैसे है। बोर्ड रेजोल्यूशन आप खुद बनवा सकते हैं, सर्टिफिकेट भी, बैंक सर्टिफिकेट भी, बाकी फॉर्मेट्स मैंने सारे दिखाई दिए हैं, सिंपली आपको करवाने हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कमेंट करके आप सिंपल चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करें, पूछें कुछ भी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन सी अटैचमेंट यहाँ पे लगाई है। तो आप देख सकते हैं मैंने STK 3 कंप्रेस करके लगा दिया है, STK 4 यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे 4 अटैचमेंट जो मैंने बताई थी, STK 8 कंसेंट लेटर, बोर्ड रेजोल्यूशन और बैंक सर्टिफिकेट। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दी है। अभी 3 नंबर लगाएंगे और साइन करेंगे। ऊपर मैंने एक्सेल में लगा दी और CA के डिटेल डाल दी है। ठीक है, वो सब डिटेल डालने के बाद में यहाँ पे ये वाले पे टिक आ गया है। उसके बाद लास्ट रिव्यू एंड सबमिट है, पूरा फॉर्म ऐसे रिव्यू देख सकते हैं आप इसको पूरे को। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ऐसे इसको आपको सबमिट करना है। ठीक है, ये 1-2 मिनट ये मतलब लेता है टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपका ये फॉर्म आपके पास इसके लिए मेल भी आएगी, और आपके पास मैसेज भी आता है जब ये फॉर्म सबमिट होता है, और ये यहाँ पे इसका नंबर भी आ जाता है। इसको आप ओके करेंगे। ठीक है, फॉर्म आपका डाउनलोड भी हो जाता है। ठीक है, अगर डाउनलोड अपने आप नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग फॉर एक्शन में जाना है, माई एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपकी ये सारी जो ये STK 2 फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको उस पर DSC लगाने हैं, और आगे उसको सबमिट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जिप फाइल आ जाती है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे ये फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को आप ओपन करना है, एक्रोबैट रीडर में करेंगे आप, PDF इसका ये पूरा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके यहाँ पे लगेंगे सबसे पहले ठीक है, ये डायरेक्टर का डिटेल डाली थी, तो यहाँ पे टू बी डिजिटली साइन बाई, यहाँ पे CA के साइन लगेंगे। ठीक है, जो STK 8 फॉर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लगाने हैं डायरेक्टर के साइन, ये DIN नंबर है, इसके बाद DIN के, और यहाँ पे फिर से CA के साइन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया हमने, 2 जगह CA के साइन लगेंगे, एक जगह डायरेक्टर का साइन लगेगा। ठीक है, वो साइन लगाने के बाद आपको इसको सेव एज करना है, सेव एज करके और आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना अपलोड PDF का, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कोई भी अगर एडिट वेडिट करना है बिना DSC लगाए हुए, यहाँ पे स्टेटस आप देख रहे हो पेंडिंग फॉर DSC, तो ये आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से।
अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप कैंसिल कर सकते हैं, या आप इसकी पीडीएफ अपलोड करके इसको सबमिट करें। ठीक है, जैसे मैंने अपलोड पीडीएफ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फॉर्म, और यहाँ से आपको वो फाइल चूज करनी है। चूज करके यहाँ पे अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रोसीड कर देना है यहाँ से, और उसके बाद आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। 10,000 इसकी फीस होती है, मैंने आपको बता दिया था, डीएससी वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये फॉर्म चला जाएगा अप्रूवल के लिए, तो वो इसको चेक करेंगे, और इसको ये ज़्यादा नहीं तो विद इन 1 वीक या 48 आवर्स में अप्रूव हो जाता है फॉर्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस फॉर्म में, क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड फॉर्म है, तो ये अप्रूव हो जाता है। ठीक है, फीस वगैरह बता दी। इसका सर्टिफिकेट आपको ईमेल पे मिल जाएगा, या आप जिस भी प्रोफेशनल ने फाइल किया है तो उसकी साइट, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल में भी आता है, और आपकी ईमेल पे भी आएगा, जो भी ईमेल आपने दे रखी है इसमें। ठीक है, कंपनी की ईमेल आईडी या उस पे भी आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा जब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फीस है वो बता दी मैंने, फॉर्म ऑनलाइन, डीएससी वगैरह, टाइमलाइन भी बता दिया मैंने सारा। ठीक है, और बाकी यही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछना है कमेंट करें। ठीक है, आपको फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए, आप हमें ईमेल करके आप इनके फॉर्मेट हमसे ले सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी इशू हो तो माफ़ करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ये फॉर्म अपलोड और करके दिखा देता हूँ मैं। इसके डीएससी वगैरह मैंने लगा लिए हैं फॉर्म के, तो डीएससी वगैरह आप लगाने के बाद आपको कैसे अपलोड करना है और कैसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अटैच करने के बाद आपको इस पे अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वेरीफाई करेगा डीएससी, जैसे आएगा ना, डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, यू कैन नाउ प्रोसीड्स विद पेमेंट। तो यहाँ से आपको ऐसे पेमेंट पे जाना है। एसटी के 2 फॉर्म की पेमेंट 10,000 रुपये होती है। दूसरा, इस फॉर्म के साथ जो क्या नाम है, मैं कहना, यहाँ पे आपको पॉपअप अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ गया, तभी आपका ये पेज वो होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना ऐसे, और मेक पेमेंट। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे ऐसे सबमिट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद कंफर्म, और यहाँ से यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यूपीआई